बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मुरली नाम का लड़का रहता था। मुरली बहुत गरीब था और अनाथ था। जब वो छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। एक दिन सुबह का समय था। उसी गांव का मुखिया अपनी खेत पर बैठा हुआ अपनी फसल को देख रहा था कि तभी मुरली वहां आ गया। मुखिया की नजर जैसे ही मुरली पर पड़ी, गुस्से से तिलमिला उठा और मुरली से कहने लगा, अरे लड़के, तुझसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, सारा दिन खराब हो जाता है। मुखिया की बात सुनकर मुरली निराश होकर बोला, मुखिया जी, अगर मैं अनाथ हूं तो इसमें भला मेरा क्या कसूर है। मुखिया बोला, अरे बिल्कुल कसूर है, तेरा ही कसूर है, क्योंकि तेरे माता पिता को बहुत अच्छी तरह से मैं जानता था। तेरे पैदा होने से पहले उनके हालात बहुत अच्छे थे। तेरे पैदा होने के बाद ही उनकी आर्थिक स्थिति अचानक से बिगड़ गई। पहले तेरी माँ चल बसी, उसके बाद तेरा बाप चल बसा, लेकिन तू एक मनहूस है जो अभी तक जिंदा है। अरे होना तो यह चाहिए था कि तेरे माता और पिता को जिंदा रहना चाहिए था और मरना तुझे चाहिए था। चल अब सीधी तरह से यह बता कि यहाँ क्यों आया है। मुरली का दिल मुखिया के तानों से छल्ली हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मुखिया जी, मैं एक अनाथ हूँ, मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए। मुखिया जी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। पिछले कई दिन से गांव के हर घर का दरवाजा खटखटा चुका हूँ काम मांगने के लिए, लेकिन कोई हमको काम ही नहीं देता है। इसलिए बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। आपके तो बहुत सारे खेत हैं ना, किसी एक खेत में मुझको काम करने के लिए रख लीजिए। इस गरीब अनाथ का गुजारा चल जाएगा। आपका काम मैं बहुत अच्छे से करूँगा। मुखिया मुरली की बात सुनकर मुरली को बहुत गौर से देखने लगा और कुछ देर बाद बोला, देख, वैसे मैं तुझे काम तो नहीं दे सकता, लेकिन तुझे एक सुझाव जरूर दे सकता हूँ। तू एक काम कर, यह गांव छोड़कर चला जा और किसी दूसरे गांव में बस जा। दूसरे गांव वाले तेरे अतीत को जानते नहीं हैं, तो हो सकता है वहां तुझे काम मिल जाए, और अगर इसी गांव में रहेगा तो भैया भूखा मर जाएगा। मुरली निराश होकर मुखिया के खेत से वहां आ गया और एक वृक्ष के पास बैठ गया। मुरली का भूख से बुरा हाल हो रहा था। तभी उसकी नजर अपने ही गांव के रमेश चाचा पर पड़ी, जो अपने बच्चों को रोटी खिला रहे थे। रमेश के बेटे ने कहा, कितनी बार कहा है पिताजी कि मुझे घी लगी रोटी ही पसंद है। रमेश बोला, अरे बेटा, जल्दबाजी में तेरी माँ भूल गई। अब क्योंकि मुझे खेत जाने के लिए जल्दी रहती है ना, तो तू अभी यह खा ले। शाम के समय मैं तुझे देसी घी की रोटियां खिलाऊंगा। यह सुनकर रमेश का बेटा गुस्सा हो गया और उसने रोटी उठाकर जमीन पर फेंक दी। यह देखकर मुरली को बहुत बुरा लगा। मुरली दौड़ता हुआ आया और रमेश से बोला, रमेश चाचा, ये क्या, आप अपने बेटे को रोटी की इज्जत करना नहीं सिखाते। रमेश मुरली को देखकर गुस्से से बोला, अरे, सबसे पहली बात तो यह है कि तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई, और अब मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि तू मुझे बताएगा कि रोटी की इज्जत कैसे की जाती है। चल भाग यहाँ से। मुरली चुपचाप वहां से चला गया। मुरली फिर से आकर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी वहां पर मुरली की पड़ोसन राधा आ गई। राधा के माँ बाप भी बहुत ज्यादा गरीब थे। राधा ने मुरली से पूछा, अरे मुरली, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। मुरली ने सारी घटना राधा को बताई। राधा की आंखों में आंसू आ गए। यह संसार कुछ ऐसा ही है। किसी के पास इतना है कि उसका बेटा रोटी की कदर नहीं करता, और कोई एक एक दाने को तरस जाता है। लेकिन तू चिंता मत कर मुरली, मेरा दिल कहता है
कि तेरे दिन एक दिन ज़रूर बदलेंगे। काश मेरे घर पर रोटी होती तो मैं तुझे ज़रूर खिलाती, लेकिन तू तो जानता है कि मेरे माँ पिताजी और मैं सारा दिन मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर हम लोगों को रोटी नसीब होती है, वो भी भर पेट नहीं, केवल जीने के लिए। इतना कहकर राधा की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चली गई। मुरली फिर वहीं बैठ गया और बोला, अब मेरा तो हाल भूख से बेहाल होता जा रहा है। क्या करूं, क्या करूं? सोचता हूं कि चोरी करूं, लेकिन मेरे संस्कार मुझे इजाजत नहीं देते। अगर पकड़ा गया तो वैसे भी गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुरली काफी देर तक पेड़ के नीचे बैठा रहा और उसकी भूख से हालत बिगड़ती चली गई। उसकी नजर बार बार उस रोटी पर पड़ रही थी जो रमेश के बेटे ने झाड़ियों में धूल के पास फेंक दी थी। थक हार कर मुरली वहां गया और रोटी उठाकर साफ करने लगा। जैसे ही वह खाने वाला था, तभी एक मैना, जो आम मैना पक्षी से आकार में बड़ी और चाल में तेज थी, उड़ती हुई आई और मुरली की रोटी छीन कर ले गई। मुरली उसके पीछे दौड़ा। अरे मेरी रोटी, मेरी रोटी! अरे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे वापस दे दो। मेरा भूख से बुरा हाल होता जा रहा है। मेरी रोटी वापस करो। मगर मैना जंगल की ओर उड़ गई। मजबूर और भूखा मुरली तड़पता हुआ मैना के पीछे जंगल की ओर भागने लगा। काफी देर तक जंगल की गहराई में भागते भागते मुरली एक तालाब के किनारे गिर गया। हाय रे मेरी किस्मत! एक रोटी जैसे तैसे हाथ लगी थी, वो भी एक पक्षी छीन कर ले गई। तभी वहां मैना उड़ती हुई आई और मुरली को रोटी लौटा दी। फिर अचानक वो इंसानी आवाज में बोली, लगता है तू कुछ ज्यादा ही भूखा है और भूखा ही रोटी की कीमत जानता है। मैना के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर मुरली बुरी तरह से चौंक गया। अरे तुम तो मैना हो, तुम इंसानों की भाषा में कैसे बात कर सकती हो? मैना ने कहा, हर बात का रहस्य होता है। यह भी एक रहस्य है कि मैं मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर सकती हूँ, लेकिन हर रहस्य एक ना एक दिन खुलता भी है। यह रहस्य भी एक दिन जरूर खुलेगा। पहले तू रोटी खाकर अपने पेट की आग बुझा। मुरली तुरंत रोटी खा लेता है और तालाब का ठंडा पानी पीकर उसे बहुत सुकून मिलता है। मैना बोली, लगता है तू काफी दिनों से भूखा था। मुरली बोला, हाँ, मैं एक अनाथ हूँ। गांव में सब जगह काम मांगा, लेकिन किसी ने काम ही नहीं दिया। यह सुनकर मैना चौंक गई। क्यों? क्या तुम्हारे गांव में काम नहीं है? मुरली बोला, अरे काम तो बहुत है, लेकिन मेरे गांव वालों की सोच बहुत बुरी है। दरअसल क्या है कि मैं एक अनाथ हूँ और उन्हें ऐसा लगता है कि अनाथ मनहूस होता है। मेरे गांव वाले अक्सर मुझे ताना मारते हैं कि मैंने अपनी मनहूसियत के कारण अपने माँ बाप को खो दिया। मैना ने मुरली की सारी बातें सुनकर बोली, अच्छा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, समय उन्हें सब सिखा देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम भूखा ना रहो तो तुम्हें एक काम करना होगा। मुरली ने पूछा, कौन सा काम? मैना बोली, क्या तूने सच्चन सिंह की हवेली देखी है? यह सुनकर मुरली चौंक गया। सच्चन सिंह की हवेली तो वर्षों से वीरान पड़ी है। कहते हैं कि बरसों पहले सच्चन सिंह अपनी पत्नी के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में गया था और फिर आज तक कभी वापस नहीं आया। मैना ने कहा, मैं तुझे केवल यह बताना चाहती हूँ कि सच्चन सिंह की हवेली के पीछे एक मंदिर है जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस मंदिर को खोलो। मंदिर का बंद रहना अशुभ माना जाता है। मुरली कहने लगा, अरे क्या बकवास कर रही हो? मंदिर का भला मैं कैसे खोल दूं? गांव वालों को नहीं पता क्या? और वैसे भी मुझे काम की जरूरत है, मुझे पुजारी नहीं बनना। मैना ने कहा, जो मैं कहती हूँ उसे करके तो देख, तुझे रोज रोज भूखा नहीं रहना पड़ेगा।
मुरली गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद बोला, हाँ ठीक है, चलो, मुझे मंजूर है। मैं कल ही उस मंदिर को खोलकर साफ सफाई कर दूंगा। मैना बोली, और मैं तेरे साथ ही रहूंगी। मुरली बोला, ठीक है, देखो, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के सामने मनुष्य की आवाज में बोलने की गलती बिल्कुल मत करना। हर कोई मेरी तरह नहीं होता है। हाँ, लोग तुम्हारे मुंह से इंसानी आवाज सुनेंगे तो डर जाएंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ेंगे। हो सकता है कि वह तुमको मार भी दे। समझ गई? इतना कहकर मुरली अपने घर की ओर चल पड़ा और मैना उसके कंधे पर बैठ गई। अगले दिन मुरली सीधे सज्जन सिंह की हवेली के पीछे गया, जहां एक मंदिर स्थित था। कहते हैं यह मंदिर सज्जन सिंह के लापता होने के बाद से ही बंद पड़ा था। मुरली ने मंदिर को खोला और साफ सफाई करने लगा। तभी इत्तेफाक से वहां से गांव का मुखिया आ गया। मुरली को देखकर मंदिर में वह पूरी तरह क्रोधित हो गया। अरे, यह क्या, मंदिर में मुरली? अरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर के अंदर प्रवेश करने की? तूने इस वर्षों पुराने मंदिर को क्यों खोला? मुरली बोला, मुखिया जी, मंदिर का बंद रहना अशुभ होता है, इसलिए खोला। मुरली की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूब गया। अरे, बात तो तूने पते की कही है, लेकिन अब जब तूने मंदिर खोल ही दिया है तो गांव के मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं यहाँ किसी पुजारी को नियुक्त करूं। और हाँ, मंदिर की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। चलो ठीक है, मैं गांव के कुछ लोगों को बुलाकर इसकी सफाई कराता हूँ और कल से ही इस मंदिर में पूजा और आरती का प्रारंभ किया जाएगा। और अब से तुझे मंदिर में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। मुरली गुस्से से मंदिर से कुछ दूर चला गया। तभी वहां पर मैना उड़ती हुई आ गई। अरे, क्या बात है, कल तो तुम्हारे चेहरे पर भूख नजर आ रही थी, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर क्रोध आ रहा है। मुरली बोला, अरे, केवल तुम्हारी वजह से ही क्रोध नजर आ रहा है मेरे चेहरे पर। तुम्हारे कहने पर मैंने मंदिर खोला, साफ सफाई की और तभी वहां मुखिया जी आ गए। मुझे बुरा भला कहकर धक्के मारकर भगा दिया और कहते हैं कि पुजारी भी वही नियुक्त करेंगे और मंदिर की साफ सफाई भी वही करवाएंगे। और मैं तो मंदिर में भी नहीं आ सकता? मुरली की बात सुनकर मैं ना हंसने लगी। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? भगवान तो मन में बसते हैं। यह सुनकर मुरली चौंक गया। ओहो हो, तुम्हारी बातें तो मेरे समझ से बाहर है। अगर भगवान मन में बसते हैं तो मंदिर क्यों खुलवाया, बताओ? मैं ना बोली, देखो, कभी कभी हमें कोई बात बहुत बाद में समझ आती है। इसका मतलब यह है कि वह बात समझने का अभी हमारे लिए समय नहीं है। फिर अगले दिन से मंदिर में एक पुजारी की नियुक्ति हो गई और पूजा अर्चना का कार्य प्रारंभ हो गया। शाम तक मंदिर में सारे गांव के लोगों की भीड़ लग गई। मुरली दूर बैठा मंदिर और वहां की भीड़ को देख रहा था और सोच रहा था, देखो तो, बड़ा ही विचित्र है ये संसार। कल तक लोग इस मंदिर के सामने से गुजर जाते थे और किसी को होश नहीं था कि यह मंदिर बरसों से बंद पड़ा है। मैंने मंदिर का दरवाज़ा खोलकर उसे साफ करने का प्रयास किया तो मुझे ही धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। और आज गांव वाले मंदिर में पूजा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे यह मंदिर उनके मन में कितने करीब रहा हो। तभी मुरली की नजर एक भिखारी पर पड़ी जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। मुरली उस भिखारी को देखकर खुद से बोला, यह तो बड़ी विचित्र बात है। इस भिखारी को तो मैंने कभी भी अपने गांव में देखा नहीं और यह गांव का है भी नहीं। अब यह अचानक से कहां से आ गया? भिखारी सबसे भीख मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसे भीख नहीं दे रहा था। फिर कुछ देर बाद मुरली अपने घर चला गया।
तभी वहां पर मैना आ गई। मुरली मैना से बोला, मुझे तो अब भूख लगी है। मैना ने कहा, सब्र करो। अच्छा बताओ, क्या तुमने मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर उस भिखारी को नहीं देखा? मुरली बोला, हाँ देखा है। और वो भिखारी है कौन? कहाँ से आया है? मैना ने कहा, सब कुछ समय पर पता लग जाएगा। बस यूं समझ लो कि अब तुम भूखे नहीं रहोगे। मुरली चुप हो गया। अगले दिन मुरली सोकर उठा कि तभी उसके कानों में उसी भिखारी की आवाज टकराई, एक रोटी दे दो, एक रोटी दे दो, देने वाले का भला होगा। मुझे वह रोटी चाहिए जो तुम्हारे लिए बेकार हो। यह सुनकर मुरली चौंक गया और सीधे मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर उस भिखारी के पास पहुंचा और भिखारी से बोला, बाबा, कौन हो तुम? मतलब भीख मांगने तो कई लोग को देखा है, लेकिन तुम्हारा भीख मांगने का अंदाज तो बड़ा ही विचित्र है। तुम वो रोटी क्यों मांग रहे हो जो लोगों के लिए बेकार होती है, मतलब जो लोग फेंक देते हैं? भिखारी ने कहा, क्योंकि मैं रोटी की कीमत जानता हूँ। उसके बाद भिखारी गांव के घरों के दरवाजों पर जाकर रोटी मांगने लगा। कुछ देर बाद वो मुखिया के दरवाजे पर पहुंचा। मुखिया ने दरवाजा खोला और उस भिखारी को देखकर बोला, लगता है तू किसी दूसरे गांव का भिखारी है। भिखारी ने कहा, एक रोटी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मुखिया ने कहा, हाँ ये ले, ताज़ी रोटी ले। भिखारी बोला, नहीं नहीं, मुझे वो रोटी दो जो तुम्हारी किसी काम की नहीं है। मुखिया बोला, अरे लगता है कि तू पागल है क्या? मैं तुझे ताज़ी रोटी दे रहा था, लेकिन शायद तेरी किस्मत में बासी रोटी ही लिखी है। फिर मुखिया अपनी पत्नी को आवाज लगाया, अजी सुनती हो? जाकर वो कल की सूखी रोटी ले आओ जो तुम फेंकने वाली थी, वही चाहिए इसको। मुखिया की पत्नी रोटी ले आई और मुखिया ने वो सूखी रोटी भिखारी को दे दी। भिखारी खुश होकर वहां से चला गया और सीधे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोटी खाने लगा। तभी वहां पर मुरली आ गया। भिखारी ने मुरली को देखकर बोला, लगता है कि तुम भूखे हो। मुरली ने सिर हिलाया। भिखारी ने तुरंत एक सूखी रोटी मुरली को दे दी। मुरली रोटी लेकर बोला, पेट की आग को बुझाने के लिए रोटी काफी होती है। भूख यह नहीं देखती कि रोटी सूखी है या ताजी, भूख केवल रोटी चाहती है। मुरली ने तुरंत वो रोटी खा ली। तभी वहां पर मैना उड़ती हुई आ गई और मुरली के कंधों पर बैठकर बोली, क्या कहा था मैंने तुझसे कि तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा? मुरली ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उस दिन के बाद से मुरली रोज दोपहर और शाम को उस भिखारी के पास आने लगा और भिखारी रोज उसे वही सूखी रोटी दे देता। धीरे धीरे वह भिखारी गांव में सूखी रोटी मांगने वाला भिखारी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन मुरली को ऐसा लगता था कि उस भिखारी में जरूर कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। समय ऐसे ही बीतने लगा और एक दिन मुरली ने उस भिखारी से कहा, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ बाबा, यह बताओ कि तुम सूखी और बासी रोटी ही क्यों लेते हो? भिखारी रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रोटी की कीमत क्या होती है। मुरली बोला, अरे यह बात तो तुम पहले भी कह चुके हो, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि तुम असल में कहना क्या चाहते हो। भिखारी मुरली को मंदिर के पीछे ले गया, जहां एक खंडहर था जो झाड़ियों से ढका हुआ था। भिखारी ने झाड़ियां हटाई और मुरली को ले गया। मुरली ने देखा कि वहां भिखारी ने एकत्र की हुई ढेर सारी सूखी बासी रोटियां रखी थी, जो अब पूरी तरह से सूख चुकी थी। मुरली रोटियां देखकर चौंक कर बोला, ये क्या बाबा, तुम रोटियों को यहाँ पर इकट्ठा क्यों कर रहे हो? भिखारी ने कहा, क्योंकि कुछ समय बाद तुम्हारे गांव वाले भी रोटी की कीमत जान जाएंगे।
इतना कहकर भिखारी वहां से चला गया। कुछ समय बाद मुरली के गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। सूखा इतना भयानक था कि गांव के सारे खेत बंजर हो गए थे और तालाब सूख गए। चारों ओर भूखमरी फैल गई। मुखिया मुंह लटकाए एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठा था। तभी वहां रमेश आ पहुंचा और मुखिया से बोला, अरे तुम तो गांव के मुखिया हो, कुछ तो करो, गांव में लोग भूख से तड़प रहे हैं। मुखिया बोला, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, गांव की धरती बंजर हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे उसने अन्न उगाना ही छोड़ दिया है। यहाँ तक कि गांव के सारे तालाब भी सूख चुके हैं। कुछ तालाब जंगल में बचे हैं लेकिन वह बहुत दूर हैं। हम चाहकर भी वहां से पानी गांव तक नहीं ला सकते। रमेश बोला, अरे मुखिया, मेरे परिवार ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। सारा अनाज खत्म हो गया है, क्या करूं? मुखिया ने कहा, अरे रमेश, तुम अपनी बात कर रही हो। मेरा परिवार स्वयं 3 दिन से भूखा है, जबकि मैं गांव का मुखिया हूँ। और तो और गांव में ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ जो भूख से मरने की कगार पर हैं। तभी उन सभी के कानों में एक आवाज गूंजी, जिनको जिनको भूख लगी है वो मंदिर के पीछे वाले खंडहर में आ जाओ। मुखिया चौंक कर उठा और रमेश से कहा, ये रमेश, यह तो वही भिखारी है ना जो गांव में अक्सर सूखी और बासी रोटी मांगता था। रमेश बोला, हाँ, आप सही कह रहे हो मुखिया जी। और जब से गांव में सूखा पड़ा है तब से उसने भीख नहीं मांगी। मुखिया की आंखों में चमक आ गई। मेरा तो भूख से हाल बेहाल है, जरूर इस भिखारी के पास कुछ खाने को होगा। चल चल चलते हैं रमेश, चल। कुछ ही देर में मुखिया, रमेश और सारा गांव दौड़ता हुआ मंदिर के पीछे खंडहर पर जा पहुंचा। भिखारी ने तुरंत झाड़ियां हटाई और गांव के मुखिया की ओर देखकर बोला, वो देखो, अंदर रोटियों का ढेर है, जाओ। मुखिया जैसे ही अंदर गया, क्रोधित होकर बाहर आ गया और कहने लगा, अरे यह क्या है भिखारी? अरे यह तो वही सूखी रोटियां हैं जो तूने हमसे भीख मांग कर ली थी, और अब तू हमें ही ये रोटियां खिलाना चाह रहा है, क्यों? भिखारी बोला, देखो, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हारे पास केवल यही खाना है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सूखे की मार केवल इस गांव में नहीं बल्कि पूरे राज्य में है। दूर दूर तक तुम्हें कहीं अन्न नहीं मिलेगा। जिंदा रहना है तो इस रोटी को खाकर ही जिंदा रहना होगा। मुखिया की आंखों में आंसू आ गए। रमेश की आंखें भी भर आई। तभी रमेश का वही बेटा जिसने रोटी फेंक दी थी अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, यह रोटी कैसी भी हो मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर मुझे रोटी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। हाँ पिताजी, रोटी दे दो। रमेश ने तड़पते हुए अपने बेटे को गले लगा लिया। अरे मेरे बेटे, रो मत, रो मत मेरे बेटे। फिर रमेश ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, हम तैयार हैं। हम किसी भी तरह से अपने पेट की आग बुझाना चाहते हैं। गांव के लोग भी बोल पड़े, हाँ, और मैं भी। कुछ ही देर में सारा गांव उस खंडहर से सूखी रोटियां उठाने लगा और उन्हें ऐसे खाने लगा जैसे उनके सामने कोई स्वादिष्ट व्यंजन परोसा गया हो। मुरली यह दृश्य देखकर चौंक गया था। मैना भी उसके कंधे पर बैठी थी। मुरली फिर भिखारी के पास पहुंचा। भिखारी ने मुरली से कहा, देखा तुमने, यह होती है रोटी की कीमत। वही गांव वाले जो इन्हीं रोटियों को बेकार समझते थे और मुझे दे देते थे, आज यही रोटियां कैसे खा रहे हैं, देखो देखो। मुरली बोला, हाँ, अब मैं समझ गया, लेकिन बाबा, आखिरकार आप हैं कौन? भिखारी मुस्कुराया। तभी मैना उड़ती हुई भिखारी के कंधे पर जा बैठी। मैना और वो भिखारी रंग बिरंगी चमक में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ ही क्षणों में वो मैना एक स्त्री में बदल जाती है और वह भिखारी सेठ सज्जन सिंह में। यह देखकर मुरली और सारे गांव वाले चौंक जाते हैं।
मुखिया दौड़ते हुए आता है। अरे, यह तो हमारे गांव का सेठ सज्जन सिंह और उनकी पत्नी है, जो बरसों पहले रिश्तेदार की शादी में गए थे, लेकिन वापस लौटकर कभी नहीं आए। रमेश भी दौड़ते हुए आता है और सज्जन सिंह से कहता है, सेठ जी, आखिरकार यह क्या रहस्य है? सेठ सज्जन सिंह मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखते हैं और कहते हैं, मैं बताता हूँ सब कुछ। बरसों पहले मैं सेठ सज्जन सिंह अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में रिश्तेदार की शादी से लौट रहा था। हमने सोचा कुछ देर तालाब के किनारे बैठकर आराम कर लेते हैं और खा पीकर फिर चलते हैं। हम दोनों बैलगाड़ी से उतरकर तालाब के किनारे बैठ गए और रोटी सब्जी निकालकर खाना खाने लगे। भोजन के बाद मेरी पत्नी बची हुई रोटियां झाड़ियों में फेंक देती है। तभी वहां एक साधु आ जाते हैं और बोलते हैं, यह क्या, तुम क्या कर रही हो? तुमने जो रोटियां फेंकी हैं वह पाप है। मैंने कहा, हमारा पेट भर चुका है, अब हमें रोटियां की कोई आवश्यकता नहीं, और वैसे भी गांव तक पहुंचते पहुंचते यह सूख जाएंगी। यह सुनकर साधु बाबा क्रोधित हो गए और बोले, जिस जंगल में तुम जा रही हो वहां तुम्हें सैकड़ों लोग मिलेंगे जो भूखे होते हैं। तुम यह रोटियां उन्हें देकर पुण्य कमा सकती थी। फिर मैं घमंड में आकर बोला, तो इसमें हम क्या करें? क्या हमने उन्हें रोटियां खिलाने का ठेका ले रखा है? फिर साधु ने कहा, समझ गया, तुम्हारा पेट भरा हुआ है और तुम्हारा मन घमंड से अंधा हो चुका है। रोटी की कीमत, रोटी अनमोल होती है और यह कीमत तब समझ आती है जब कोई कई दिन से भूखा हो और उसके सामने एक रोटी हो जो उसके जान बचा सकती हो। लेकिन वो रोटी भी इतनी आसानी से ना मिली, और जब तक तुम दोनों को रोटी की कीमत नहीं समझोगी तब तक तुम श्रापित रहोगे। और हम उस साधु के श्राप से भिखारी और मेरी पत्नी एक मैना पक्षी में बदल गई। हम दोनों अपने बदले हुए रूप को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। हमें रोते देख साधु बाबा को हम दोनों पर दया आ गया और वे बोले, दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। अब तुम्हें अपने श्राप का अंत स्वयं करना होगा। बरसों बाद तुम दोनों अपने गांव पहुंचोगे। उस समय वहां मुरली नाम का एक बालक जन्म लेगा जो एक एक रोटी के लिए तरसेगा। जिस तरह तुमने रोटी झाड़ियों में फेंकी थी, उसी तरह से तुम्हारे गांव का कोई बच्चा भी रोटी झाड़ियों में फेंकेगा और मुरली भी भूख से तड़पता हुआ उस रोटी तक पहुंचेगा। नियति तुम्हें उस रोटी तक उसे पहुंचाने के लिए विवश करेगी। तुम्हें अपना रहस्य तब तक किसी को नहीं बताना है जब तक तुम पूरे गांव को रोटी की कीमत का एहसास ना करा दो। और आज मैंने सारे गांव वालों को रोटी की कीमत का एहसास करा दिया और हम दोनों को श्राप से मुक्ति मिल गई। गांव वालों को भी अब रोटी की कीमत समझ में आ गई। गांव के हालात भी सुधर गए। गांव वालों ने मुरली को भी गांव में काम दे दिया और अब मुरली भी मेहनत से रोटी कमा के खाने लगा और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।